Hello everyone, so let's start with today's video. Today I'm going to teach you about gel electrophoresis. About this topic you have already got some idea in the previous chapter, that is molecular basis of inheritance. तो उसमें जब fingerprinting कर रहे थे that time this word has been used, this technique has been used. तो अब इस टेक्निक को हम थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में ज़्यादा डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं. सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप इसे कब यूज करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए. तो आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा कटिंग ऑफ डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स by restriction endonuclease. So इससे पहले वीडियो में बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कट करता है. नाउ फ्रॉम दैट फ्रेगमेंट्स यू हैव टू चूज योर डिजायर्ड डीएनए एंड फॉर दैट यू नीड टू गो विद दिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. So from out of this selection of desired DNA fragment, and before that you need to separate it. Fine. So for separation you need to go through the gel electrophoresis. So when gel electrophoresis process को use करके हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस व्हेन वी एक्सट्रैक्ट डीएनए दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सदर्न ब्लॉटिंग. ठीक है, सदर्न ब्लॉटिंग इज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बाय विच वी एक्सट्रैक्ट द डीएनए. सेम अगर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करके आरएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं देन इट इज northern blotting. Fine. So this is for DNA, northern blotting is for RNA, and if you are using gel electrophoresis to extract proteins then that is western blotting. ठीक है, so सब में यूज तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रहा है, बट हम कौन सा मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ऑन दैट बेसिस वी आर गिविंग these name to the gel electrophoresis. अब gel electrophoresis की definition क्या है, on which principle it is working? It is a technique of separation of charged molecule. अब वो charged molecule कुछ भी हो सकता है. Charged molecule under the influence of an electric field. You have to give electricity or you have to apply the current supply to this technique so that they migrate in the direction of electrode bearing the opposite charge. Means अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ डीएनए की, it is negatively charged, so you have to use a electrode of positive charge on the other side and you have to give a supply of electric current, then only this charged molecule will start moving on an medium. ठीक है, तो चार्ज मॉलिक्यूल जो है वो मीडियम के थ्रू मूव करेंगे, मीडियम के थ्रू रन करेंगे. सो व्हाट मीडियम यू हैव टू यूज, ये कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल इस तरीके से अपने आप तो मूव नहीं होने वाला, सो यू नीड टू अप्लाई सम मीडियम सो दैट इट कैन इजीली मूव ऑन दैट मीडियम. ठीक है, तो इसमें वी आर गोइंग टू यूज अ मीडियम वी आर यूजिंग इज agarose gel. This agarose gel is polysaccharide we are getting from seaweed. सीवीड से ये पॉलीसैकेराइड मिलता है जिसको एगरोस जेल कहते हैं. ये जेली जैसा होता है, सेमी लिक्विड होता है. अब इस मीडियम पे यू हैव टू सपोज दिस इज अ आयरन ट्रे, दिस इज अ ग्लास ट्रे, सॉरी दिस इज अ ग्लास ट्रे. इस ग्लास ट्रे पे आपको यहाँ पे
एक वेल्स बनाने पड़ेंगे. इस तरीके से यू हैव टू मेक अ वेल. अब इन वेल्स में यू हैव टू पुट द डीएनए सॉल्यूशन. आपने जो टेस्ट ट्यूब लिया था उस टेस्ट ट्यूब में आपने लिक्विड में डीएनए एंड एंजाइम्स ऐड किए हैं. एंजाइम्स ने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है. नाउ यू हैव टू पुट दीज सॉल्यूशन इनटू दीज वेल्स. ठीक है. अब आपने यहां पे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई दिया हुआ है एंड ऑपोजिट साइड पे यू विल सी द पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड इज देयर. ठीक है. सो जो डीएनए है दैट डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज. तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं डीएनए अकॉर्डिंग टू देयर साइज विल स्टार्ट मूविंग ऑन द एग्रोस जेल. ठीक है. एग्रोस जेल पे वो मूव होने लगते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज. तो सबसे बड़ा साइज जो है वो सबसे पीछे रहता है एंड जो सबसे छोटे वाले फ्रेगमेंट्स होते हैं दोज विल कम टूवर्ड्स द positive electrode on the other side. So this is called running of DNA on agarose gel. ठीक है. तो what you are doing in these wells, you have kept the solution of DNA fragments. DNA fragment जैसे ही आपने उसे electric field दिया, due to the charging, these charged particle, these DNA will start running on the agarose gel to the opposite electrode जो कि positively charged है. एंड जो बड़े फ्रेगमेंट्स होंगे वो पीछे रह जाएंगे और जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. वो बहुत आगे की तरफ आ जाएंगे. सो दिस इज हाउ द डीएनए फ्रेगमेंट्स गेट सेपरेटेड. बट डीएनए और जो मीडियम है इन दोनों का कलर दे आर लिटिल ट्रांसलूसेंट. फाइन. और डीएनए का जो फ्रेगमेंट है उसका कलर भी ब्लेंड हो रहा है मीडियम में. अगर हम उसको देख ही नहीं पाएंगे ये ब्लेंड होने की वजह से वी आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व द डीएनए फ्रेगमेंट. जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक हम इसको मीडियम में से एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे. ठीक है. तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू विजुअलाइज द डीएनए ऑन द जेल. हमको उन फ्रेगमेंट्स को विजुअलाइज करना पड़ेगा. विजुअलाइजेशन के लिए हमें इसकी स्टेनिंग करनी पड़ेगी और फॉर द स्टेनिंग वी नीड टू यूज इथीरियम ब्रोमाइड केमिकल. तो जैसे ही आप स्टेन करेंगे और उसके बाद जब आप इसको रेडिएशन से एक्सपोज करेंगे देन यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व दीज स्ट्रैंड्स वेरी नाइसली एंड देन वी कैन इजीली कट आउट द डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ आवर इंटरेस्ट. सो लेट मी मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ दिस टेक्निक. सो फर्स्ट इज you need to take glass tray, add agarose gel to it. ठीक है. agarose gel, make a well in gel, put the solution of DNA fragment into the well. ठीक है. आपने वेल में डीएनए फ्रेगमेंट ऐड कर दिया. नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड. ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दिस डीएनए मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू size start moving to positive electrode. So DNA molecule according to the size start moving to the positive electrode on the opposite side. अब क्या होगा? Here now the next step is separated DNA fragments we can see. अब आपका जो भी DNA सेगमेंट सेपरेट हो चुका है फॉर दैट
मैंने आपको बोला कि यू कैन नॉट सी those fragments from your naked eyes because it is blending with the जेल और डीएनए फ्रेगमेंट का जो कलर है वो ब्लेंड हो रहा है, उसकी वजह से हमें डीएनए फ्रेगमेंट दिख नहीं रहा. फॉर दैट यू नीड टू stain the gel with ethidium bromide. आपको जेल को इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो जो फ्रेगमेंट्स हैं दे विल बिकम कलरफुल. एंड यू नीड टू एक्सपोज इट विद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. तो आपको इजीली रेडिएशन के थ्रू आप इजीली उसको देख सकते हैं. एगरोस जेल में यू कैन इजीली वॉच दोज फ्रेगमेंट्स इन द एगरोस जेल. नाउ cut off the DNA fragment from gel. ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपने देख लिया. एंड ऑफ योर इंटरेस्ट यू कैन फाइंड कट आउट. आप उस जेल के पीस को जिसमें आपका डीएनए डिजायर्ड डीएनए का फ्रेगमेंट है, आप उस डीएनए को जेल में से कट करके निकाल सकते हैं. एंड दैट प्रोसेस is called elution. Elution is cutting out or separation of DNA fragment from the gel. Agarose gel से जब आप separate कर रहे हो DNA fragment को, that is the elution. अब ये तो एक प्रोसेस हुआ जब आपने स्टेन कर दिया सीधे इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को इथीडियम ब्रोमाइड से एंड उसे एक्सपोज करवा दिया यूवी रेडिएशन से, सो दैट यू कैन इजीली विजुअलाइज दोज डीएनए फ्रेगमेंट्स. दूसरा एक और प्रोसेस है. दिस इज वन प्रोसेस. देयर इज वन मोर प्रोसेस दैट इज एडिंग प्रोब टू डीएनए फ्रेगमेंट्स. ठीक है, आप डीएनए फ्रेगमेंट्स को प्रोबिंग कर सकते हैं, प्रोब कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस फिंगरप्रिंटिंग में बताया था. सपोज देयर इज अ डीएनए स्ट्रैंड. ये डीएनए स्ट्रैंड है ATTGGC. नाउ यू हैव टू मेक अ प्रोब फॉर इट. तो आप एक रेडियो एक्टिव प्रोब बनाएंगे, रेडियो एक्टिव प्रोब. Then you have to add that radioactive probe to the segment so that it will go and it will bind TAACGG. ये जो प्रोब है इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का है. सो wherever this strand is present, this probe will go and bind it. जैसे ही आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से इसको एक्सपोज करवाओगे, it will give fluorescent color. ये भी एक तरीका है. But for that you need to use nitrocellulose sheet. आपको क्या करना पड़ेगा उस मेथड के लिए? You have to take up this DNA fragments on nitrocellulose sheet. आपने DNA फ्रेगमेंट को नाइट्रोसेलुलोज शीट पे लिया एंड ये अभी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है. यू हैव टू मेक इट सिंगल स्ट्रैंडेड. तो जितना भी डीएनए है जब आप नाइट्रोसेलुलोज शीट पे लेते हो, इट हैज टू बी सिंगल स्ट्रैंडेड एंड देन यू हैव टू ऐड प्रोब टू दैट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट्स. एंड जैसे ही वो प्रोब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ बाइंड करेगा, उसके बाद you need to expose it again with the ultraviolet radiation and then it will give fluorescent color. Then you can again choose your desired DNA from it. This is gel electrophoresis, जिसे सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं, जिसमें आप अपना डिजायर्ड डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम अ मीडियम. बहुत सारा डीएनए है जिसमें से आपको अपनी पसंद का डीएनए फ्रेगमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है. सो इसका सिंपल प्रोसेस है. आपको ग्लास ट्रे में एगरोस जेल लेना है और इससे पहले एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला हुआ है, आपने डीएनए डाला हुआ है, डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो गए. देन आपने एगरोस जेल में ऐसे वेल्स बनाए जिसमें आपने ये सॉल्यूशन डाल दिया. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्रेगमेंट्स हैं वो मूव होने लगे,
चार्ज इलेक्ट्रोड ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, जिसकी वजह से सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स अपने साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो गए। जो बड़े साइज के हैं दैट विल बी बिहाइंड एंड जो छोटे छोटे साइज के हैं वो आगे की तरफ आ जाएंगे। ये सब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। नाउ वी कैन नॉट विजुअलाइज इट, फॉर दैट वी नीड टू यूज इथिडियम ब्रोमाइड एंड ये स्टेनिंग प्रोसीजर है। उसके बाद आप उसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से एक्सपोज करेंगे, देन यू विल बी एबल टू विजुअलाइज योर फ्रेगमेंटेड डीएनए। देन you have to take out your interested DNA. That desired DNA का extraction is called elution. जो आप remove कर रहे हैं, extract कर रहे हैं एग्रोस जेल से अपना desired DNA, उसको हम elution बोलेंगे। स्टेनिंग का एक और दूसरा भी ऑप्शन है जिसमें आपको इस फ्रेगमेंट्स को नाइट्रोसेलुलोज शीट पे लेना पड़ेगा एंड सिंगल स्टैंडर्ड करने के बाद रेडियो एक्टिव प्रोब्स के साथ आपको वापस से उनको डबल स्टैंडर्ड करना होगा एंड देन यू हैव टू एक्सपोज दैट विद द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड देन you can easily visualize your desired DNA. So this was all about gel electrophoresis. Still, if you feel any kind of doubt, you can write it in comment box या फिर आप मुझे मेल करके भी बता सकते हैं. And if you really want to know different facts about biology, sciences में कुछ facts होते हैं. For more learning, for more fun, don't forget to follow me on Instagram. And my Instagram handle is given in the description box. So see you in the next video where I will teach you about the polymerase chain reaction. Again, a very important technique. Till then, take care, keep learning, be safe and goodbye.